दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और कारआमद एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसने अपनी कारकर्दगी में अमेरिकी साख्ता थॉट एयर डिफेंस, पैट्रियट और इसराइली साख्ता डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीछे छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं रूसी साख्ता S-400 की। S-400 ट्रिम्योफ सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाले इदारे NPO अल्माज़ ने तैयार किया है। इसे 28 अप्रैल सन 2007 को बाकायदा तौर पर रूसी फ़ौज में शामिल किया गया और पहला बटालियन 6 अगस्त सन 2007 को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया। ये सिस्टम फ़िज़ा से आने वाले किसी भी ख़तरे जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ या किसी भी किस्म के फ़िज़ाई हदफ को 600 किलोमीटर दूर से देख सकता है और 400 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम एक वक्त में 300 हदफ को ट्रैक कर सकता है, 60 से 80 को एक साथ इंगेज कर सकता है और 160 मिसाइल्स की रहनुमाई कर सकता है। अहम बात यह है कि ये सिस्टम हर हदफ के लिए उमूमन 2 मिसाइल लॉन्च करता है, एक प्राइमरी और एक बैकअप, ताकि हदफ को तबाह करने के इम्कानात बढ़ जाएं। S-400 के 6 बेसिक पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये वो मकाम है जहाँ से ऑपरेटर्स मुकम्मल मिशन कंट्रोल करते हैं, शुरू से लेकर मिसाइल लॉन्च तक। यहीं से फैसला किया जाता है कि किस किस्म की मिसाइल लॉन्च किए जाएँ। ये इस निज़ाम का दिमाग होता है। नंबर 2, तवील फासले का रेडार बिग बर्ड। AESA टेक्नोलॉजी से लेस ये रेडार 600 किलोमीटर दूर तक बैक वक्त 300 फ़िज़ाई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, जिनमें तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स शामिल हैं। नंबर 3, फायर कंट्रोल रेडार ग्रेविस्टोन। 400 किलोमीटर की रेंज वाला ये रेडार हदफ को लॉक करता है और मिसाइल को हदफ तक पहुंचने में गाइड करता है। अगर हदफ बस निकलने के लिए अपनी जगह बदलने की कोशिश करे तो ये उसके साथ साथ अपनी जगह तब्दील कर सकता है। नंबर 4, ऊंचाई का पता लगाने वाला रेडार L6E96। ये रेडार मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर उड़ने वाले अहदाफ को तलाश करता है। नंबर 5, कम बुलंदी वाले अहदाफ का पता लगाने वाला रेडार V6M40। ये ख़ास तौर पर क्रूज़ मिसाइल्स और रेडार से बचने के लिए कम बुलंदी पर परवाज़ करने वाले अहदाफ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और नंबर 6 पर है मिसाइल लॉन्चर ट्रक। इसमें 4 मिसाइल ट्यूब्स होती हैं और हर एक ट्यूब में मुख्तलिफ रेंज वाला मिसाइल लोड किया जा सकता है। एक मुकम्मल S-400 यूनिट में ऐसे 8 लॉन्चर्स होते हैं, यानी 32 मिसाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मिसाइल भी कोई आम मिसाइल नहीं होते, बल्कि S-400 निज़ाम में 4 अहम किस्म के मिसाइल शामिल होते हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल 40 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर वाला मीडियम रेंज मिसाइल, 250 किलोमीटर का लॉन्ग रेंज मिसाइल और 400 किलोमीटर तक का वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे बेहतरीन बनाती हैं इसकी चंद खुसूसियात। इसकी एक अहम खुसूसियत है इसकी रफ्तार। S-400 मिसाइल की रफ्तार मैक 15 है, यानी तकरीबन 5 किलोमीटर फ़ी सेकंड। इस तेज़ तरीन रफ्तार की वजह से दुनिया का कोई भी तैयारा इसके फायर किए हुए मिसाइल से नहीं भाग सकता, क्योंकि मैन्ड फाइटर जेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 3 मैक यानी 1 किलोमीटर फ़ी सेकंड होती है। S-400 की इस रफ्तार की वजह से हदफ के बच निकलने का इम्कान तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि S-400 बुनियादी तौर पर कैसे ऑपरेशन करता है। सबसे पहले बिग बर्ड लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार आने वाले अहदाफ को तलाश करता है। एक वक्त में 300 हदफ तक को ट्रैक कर सकता है। बिग बर्ड ये मालूमात कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजता है, जहां ये फैसला किया जाता है कि आया ये हदफ दुश्मन है या दोस्त। अगर ख़तरे की तस्दीक हो जाए, यानी पता चल जाए कि ये आने वाले अहदाफ दुश्मन की जानिब से आ रहे हैं, तो कमांड सेंटर हमला करने का फैसला करता है और आला कमांड से इजाज़त हासिल करता है। आला कमांड से इजाज़त मिलने के फ़ौरन बाद लॉन्चर को मुनासिब मिसाइल फायर करने का हुक्म दिया जाता है। मिसाइल की किस्म हदफ की नोयत और फासले पर मुनहसर होती है। हर हदफ के लिए उमूमन 2 मिसाइल दागे जाते हैं, एक प्राइमरी और एक बैकअप, ताकि हदफ को तबाह करने के इम्कानात बढ़ जाएँ। इन मिसाइल्स को ग्रेविस्टोन रेडार की रहनुमाई हासिल होती है, जो हदफ की हरकत के मुताबिक मिसाइल के रास्ते को मुसलसल अपडेट करता रहता है। कम ऊंचाई पर परवास करने वाले खतरात जैसे क्रूज़ मिसाइल या ड्रोन्स के लिए मोबाइल मास सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो रेडार की कवरेज से बचने वाले हदफों को भी पकड़ सकता है। दोस्तों, इस निज़ाम की तैयारी सन 1980 की दहाई के अवाइल में शुरू हुई, लेकिन ज़्यादा लागत और कम कारकर्दगी की वजह से ये मनसूबा ख़त्म कर दिया गया। 22 अगस्त सन 1991 को सोवियत हुकूमत ने यह प्रोग्राम ट्रिम्योफ के कोड नाम से दोबारा शुरू किया। इस निज़ाम का मकसद ये था कि तवील फासले तक फाइटर जेट्स, क्रूज़ मिसाइल और स्टील्थ तैयारों को निशाना बना सके।
لیکن پھر سوویت یونین کے خاتمے کی وجہ سے تقریباً 2 سال یہ پروگرام تعطلی کا شکار رہا۔ بعد ازاں جنوری سن 1993 میں رشین حکومت نے ایک بار پھر اس منصوبے کا اعلان کیا۔ 12 فروری سن 1999 کو اس سسٹم کے کامیاب تجربات ہوئے، لیکن ابھی بھی کام باقی تھا۔ اس نظام کو مزید امتحانات سے گزارا گیا، اس پر انتھک محنت ہوتی رہی، حتیٰ کہ فروری سن 2004 میں منصوبے کی تکمیل کا اعلان کیا گیا۔ ایک وقت تھا کہ S-400 جیسا جدید دفاعی نظام صرف ایک خواب تھا۔ 1980 کی دہائی میں شروع ہوا، لیکن لاگت اور کارکردگی کے مسائل کی وجہ سے بند ہو گیا۔ کئی بار معطل ہوا، سوویت یونین کا زوال بھی آڑے آیا، مگر محنت رکی نہیں۔ ہر بار ناکامی کے بعد از سر نو کام شروع ہوا، حتیٰ کہ سن 2004 میں یہ نظام مکمل ہوا، اور ایسا مکمل ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے جدید ترین ممالک بھی اس کے سامنے پیچھے رہ گئے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر عزم ہو تو رکاوٹیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت جاری رکھیں، کیونکہ آج کا مسلسل سفر کل کی حیران کن منزل بن سکتا ہے۔